सुविधाएं हैं, ये हमें जब तक नहीं मिल जाती, हमारा ये विरोध प्रदर्शन ये जारी रहेगा। सरकार के इस कदम को उपचुनाव और विपक्ष के उस दांव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें एक के बाद एक कई विपक्षी नेता शिक्षकों के समर्थन में उतरते दिखे हैं। अखिलेश यादव पहले ही सरकार को शिक्षक विरोधी घोषित कर चुके हैं, तो इसी कड़ी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी कूद गई। मायावती ने भी इसे जल्दबाजी में थोपा हुआ आदेश बता दिया। वहीं अखिलेश यादव ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा और तो और खुद बीजेपी के बरेली वाले सांसद छत्रपाल गंगवार ने पत्र लिखकर एक बार फिर विचार करने को कहा। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी जब से चुनाव में करारी शिकस्त मिली है, तब से वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जनता की सुनने लगी और विपक्ष के दबाव में आने लगी है। हमने पहले ही कहा था कि शिक्षकों को पंचिंग, डिजिटल पंचिंग करने से पहले मुख्यमंत्री ऑफिस में, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में, बीएसए ऑफिस में, डीआईएस ऑफिस में, सभी जगह पर पंचिंग कराई जाए, ताकि पंचिंग की व्यवहारिक समस्याओं से अवगत हो सके अधिकारीगण, और उसके बाद शिक्षकों की पंचिंग कराई जाए। लेकिन शिक्षकों के ऊपर यह तुगलकी फरमान था, और इस तुगलकी फरमान को सरकार जनता के दबाव में, शिक्षकों के दबाव में और विपक्ष के दबाव में वापस लेने के लिए मजबूर हुई है, क्योंकि अब उन्हें जनता के फैसलों से डर लगने लगा है। बहरहाल यूपी में उपचुनाव से पहले शिक्षा विभाग के इस आदेश ने सरकार को बड़ा तनाव दे दिया था। वहीं तनाव की तासीर में विपक्षी नेताओं के दाव ने और तपिश बढ़ा दी। मामला करीब 6 लाख शिक्षकों से जुड़ा होने के चलते सरकार भी जिद पर नहीं टिक पाई। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर सरकार की साख खराब करने के लिए ऐसा आदेश जारी ही क्यों हुआ। सवाल तो ये भी है कि अब तो लग गई रोक, फिलहाल तो नहीं मचेगा बवाल। आखिर इस आदेश को लागू करने से पहले शिक्षकों से बात क्यों नहीं की गई? पता नहीं कैसी ऐसी अद्भुत सलाहें कौन नौकरशाह हैं जो सत्ता को देते हैं, जिसके बाद में सत्ता संकट में फंस जाए, पशुपेश में फंस जाए, और अंततः फिर उसको जन दबाव के आगे अपने कदम पीछे खींचने पड़े। ऐसे नौकरशाहों का भी चिन्हित किया जाना चाहिए। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। ओपी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ओपी सिंह साहब का स्वागत है। विजय राठी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विजय जी का स्वागत है। डॉक्टर दिनेश शर्मा हैं, अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ जी, दिनेश जी का बहुत बहुत स्वागत है। सुलोचना मौर्य जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष महिला शिक्षक संघ, सुलोचना जी का बहुत बहुत स्वागत। दिनेश जी और सुलोचना जी दोनों आज मुख्य सचिव की बैठक में मौजूद थे। दिनेश जी, पहले आपसे, सुलोचना जी से जरा मैं ये समझ लूं कि बैठक में हुआ क्या। मैंने उसके वो विजुअल्स देखे थे जिसमें आप लोग प्रमुखता से दिख रहे थे। क्या रहा बैठक में, और क्या 2 महीने स्थगित रहेगी, 2 महीने में के लिए कमेटी बनेगी, कमेटी क्या करेगी? क्योंकि हमको बताया गया कि ऐसी ही एक बहुत ज़्यादा हाई पावर्ड कमेटी 2-4 साल पहले भी बनी थी, वो भी बहुत ज़्यादा पावर उसमें आ गई थी, फिर वो गायब हो गई, पता ही नहीं लगा। जैसे गैस का गुब्बारा नहीं छूट जाए, हाथ से उड़ जाता। वो शिक्षक ही हमको भेज रहे कि भाई साहब ये भी पूछ लेना वो कमेटी कहाँ है। एक कमेटी दिनेश जी के अध्यक्षता में बनी, दिनेश शर्मा जब डिप्टी सीएम थे। डिप्टी सीएम दोनों नए हो गए, तो कमेटी पता नहीं कहाँ चली गई। तो क्या होगा एग्जैक्ट, दिनेश जी? राम, पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जब से ये इशू आया तब से आपने जिस प्रकार से शिक्षकों के साथ खड़े होकर के शिक्षकों की जो वास्तविक स्थिति थी उसको सरकार की और जनता की विशेष तौर से आपने जिस प्रकार से हमारा साथ दिया, उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। और दूसरा ये है कि चूंकि आंदोलनरत है, प्रत्येक शिक्षक इस पर आंदोलनरत था, राजनीतिक दलों का भी हमारे लिए समर्थन मिला है। मैं उन सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, चाहे वो उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के। कल महानिदेशक बेसिक शिक्षा ने वार्ता हम लोगों से की थी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके
समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। उस वार्ता में कोई परिणाम सामने नहीं था, लेकिन आज जब मुख्य सचिव साहब ने बुलाया, हम गए थे, तो जो पूरे प्रदेश की तस्वीर है मैंने उनको अवगत कराया कि इस प्रदेश के अधिकारी जो बिल्कुल अपने कैंपस में, कार्यालय में रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, उनको सरकारी वाहन उपलब्ध है, उनको वर्ष में 31 ईएल उपलब्ध है, उनको सेकंड सैटरडे मिलता है, 5 डे इन वीक है, तमाम सुविधाएं उनके पास हैं, उन पर यह व्यवस्था लागू नहीं है। और प्रदेश का शिक्षक जो 50, 60, 70, 100 किलोमीटर प्रतिदिन अपने निजी वाहन से उन विद्यालयों में जाता है जिन विद्यालयों में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे विद्यालय हैं जहां सड़क नहीं है जी। और सड़क है तो 50% से अधिक विद्यालय ऐसे हैं जहां कोई भी सार्वजनिक वाहन सरकार द्वारा दिया हुआ नहीं है। शिक्षक अगर जाता है तो केवल अपने साधन से जाता है। लखनऊ से रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई जाने वाले शिक्षिकाएं 8-10 के समूह में वैन हायर किए हुए प्राइवेट में 8 या 10 मिलकर के उस वाहन से जा रहे हैं। अब स्वाभाविक है कि एक रूट पर अगर 10 विद्यालय हैं तो जो विद्यालय पहले पढ़ेगा उसमें और जो अंत में विद्यालय पढ़ेगा उसमें पहुंचने वाले के बीच अंतर होगा। आपने फरमान जारी कर दिया, आपने वाहन का नहीं पूछा, ये व्यवस्था कहां से आखिर आई? उनको पूरा बताया गया तो उन्होंने कहा कि आपकी नजर में क्या होना चाहिए। हमने कहा पहले तो समानता की बात है कि जो अवकाश की पद्धति कर्मचारियों के, अधिकारियों के लिए वही शिक्षकों पर भी लागू हो। उसमें ईएल भी शामिल है, उसमें सेकंड सैटरडे भी शामिल है, हाफ सीएल भी शामिल है, उसमें ये सारी चीजें शामिल है। दूसरी बात यह है कि जो चिकित्सा सुविधा मुख्यमंत्री से हमने मांग की 2 साल पहले, उन्होंने कहा कि नहीं भाई शिक्षकों को भी दे दी जाए। लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसे कारीगर अधिकारी थे, उन्होंने ऐसी पद्धति लाई निःशुल्क में कि प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस शिक्षक ले रहा है, वो सस्ता पड़ रहा है, ये महंगा पड़ रहा है। प्रदेश के कर्मचारी को अगर बीमारी होती है तो सरकारी इलाज कराएगी, सामान्य जनता को अगर बीमारी है तो सरकारी इलाज कराएगी आयुष्मान कार्ड से। लेकिन शिक्षक प्रदेश में एकमात्र प्राणी है जिसको छोड़ दिया गया। इस चीज पर इशू, उन पर वार्ता हुई, उनको उन्होंने रखा कि शिक्षक क्या चाहता है, तो हमने अपना पूरा बताया कि पहली बात तो यह। ठीक है दिनेश जी, एक मैं फिर दोबारा मैं आऊंगा आपके पास। सिर्फ एक लाइन में बताइए, कमेटी बनेगी, कमेटी में शिक्षक प्रतिनिधि भी रहेंगे या केवल अधिकारी रहेंगे? इसमें अधिकारी रहेंगे, शिक्षक प्रतिनिधि रहेंगे और जो एक्सपर्ट हैं जी इस प्रकार की व्यवस्था के, वो लोग रहेंगे। ठीक, मैं दोबारा में आता हूं पास। सुलोचना मौर्य जी। जी सर, नमस्कार अमिताभ सर, नमस्कार। TV9 से बहुत बहुत आभार जी। जी सर। जो बैठक हुई आज, आप उससे कितना संतुष्ट? एक विषय, और दूसरा विषय डिजिटल हाजिरी हो नहीं हो, ये मुद्दा छोटा, इससे बड़ा मुद्दा कि जो बुनियादी मांगे हैं अध्यापकों की, है ना, जिसमें मोटी बात अगर मैं वन लाइनर कहूं तो ये समझ में आती है कि राज्य कर्मचारी के समतुल्य ही इसको दे दीजिए दर्जा, बात खत्म हो जाएगी। फिर बाकी ठीक है भाई, जो राज्य कर्मचारी सुविधा पाए वही अध्यापक पाए, तो इसमें सब चीजें आ जाती हैं। आज की बैठक और कमेटी बनाने का प्रस्ताव, कमेटियों का इतिहास बहुत अच्छा उजला नहीं रहा। कमेटियां बनती धूम धड़ाके से हैं, गाजे बाजे के साथ क्या, और गुम चुपचाप अंधेरे में हो जाती हैं बिना किसी शोर शराबे के। सुलोचना मौर्य जी सर, धन्यवाद। और मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ जी, और धन्यवाद भी करना चाहूंगी अपने हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी का, कि जिन्होंने शिक्षकों के, शिक्षक हित के बारे में सोचा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अभी आगे जो भी कमेटी गठित की जाएगी उसमें जो भी समस्या होगा उसका समाधान